नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। एक सज्जन मिल गए, उनसे मेरी पैसों को लेके ही कुछ बातचीत हो रही थी कि कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे ग्रोथ लिया जाए, उसके रिगार्डिंग ही बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे मतलब अलग अलग चीज़ों पे बात की। उन्होंने बताया कि शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसकी एसआईपी कर लीजिए। थोड़े अगर ज़्यादा पैसा हो और बड़ा सोच रहे हो तो आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्यूचर मतलब शेयर मार्केट वाला जो फ्यूचर होता है, पैसे वाले कमोडिटीज़ में, फ्यूचर स्टॉक्स में। तो ये सब बता रहे थे। उन्होंने सोना बताया मुझे, और भी उन्होंने सबसे लास्ट में मुझसे जो डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, मुझसे उन्होंने कहा कि आप ज़मीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो उनका बताने का जो लेवल था, जो हायरार्की उन्होंने बनाई, उसमें ज़मीन को सबसे निचले पायदान पे रखा था। तो मैं वैसे तो नॉर्मली सुन रहा था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मतलब ये किसी चीज़ का नाम लें तो उसके बाद फिर मैं उनसे मतलब कोई चीज़ मुझे भी डिस्कस करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए। उनकी बातों से, बड़ी सारी बातों से संतुष्ट हुआ, लेकिन जब उन्होंने बोला ये ज़मीन वाली बात की, जो लैंड है वो सबसे निचले पायदान पे, जब उन्होंने बताया मुझे, तो मैंने उनसे फिर डिस्कस किया। तो मैंने उनसे दो चार चीज़ों के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताइए कि मार्केट जो है, मतलब जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मार्केट पिछले 3 साल से तो उसकी तबाही मची हुई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, देखिए मतलब पिछले 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे जो है आप मार्केट को जज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, 3 साल नहीं, चलिए 5 साल जज कर लेते हैं, 5 से 10 साल जज कर लेते हैं। तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया कि आप बताइए कि 5 से 10 साल के बीच में आपको कितना % का ग्रोथ मिला ओवरऑल, पूरे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो लोग साधारण बता देंगे 30%, 40%, 50%, लेकिन जो ओवरऑल होता है, जिसपे भी मतलब इतने समय तक आप शेयर रखते हैं, उसमें बेचते हैं तो उसको भी टैक्स लगता है, सरकार लगाती है। तो ओवरऑल का क्या क्या फ़ायदा हुआ। तो उन्होंने कहा कि तकरीबन जो है मतलब उनके मुंह से निकल पड़ा 15 से 20%। मैंने मान लिया, हालांकि जहाँ तक मेरी जानकारी है वो 15% के आसपास ही ग्रोथ है। तो मैंने कहा कि अगर यही मैं आपको बता रहा हूँ साहब कि अगर यही आपने ज़मीन ली होती, रद्दी ज़मीन ली होती, तो भी आप मान के चलिए वो ज़मीन पिछले 5 से 10 साल के अंदर कितना भी कम होता तो वो 2.5 गुना से 3 गुना के बीच में कहीं उस ज़मीन की कॉस्ट हो जाती। मैं कहता हूँ कहीं भी पड़ी होती तो भी कॉस्ट हो जाती। ज़मीन की ये ताकत होती है। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि जमीन से ज्यादा फायदा कहीं नहीं मिलता। जमीन आपको सबसे ज्यादा फायदा देती है, सोने से भी ज्यादा भारी है वो जमीन। खैर, हमारे उनके बीच में तो और भी बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। आपको मेरी बात कैसी लगी, आप जरूर इसके बारे में कमेंट करिए। धन्यवाद।